14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क उभरा, पाकिस्तान। ये ऐतिहासिक घटना बरसों की जद्दोजहद और कुर्बानी का नतीजा थी। इसने भारत में ब्रिटिश राज का भी अंत किया। हिंदुस्तान का बंटवारा 2 आजाद मुल्कों में हुआ, भारत और पाकिस्तान। ये बंटवारा एक बहुत बड़ा वाकया था। इससे इंसानी तारीख का सबसे बड़ा पलायन हुआ। पाकिस्तान का बनना दक्षिण एशिया के मुस्लिम समुदाय की अटूट हिम्मत का सबूत था। वो लंबे समय से एक ऐसे वतन के लिए तरस रहे थे जहां वो अपने मजहब और पहचान के हिसाब से जी सकें। ये तमन्ना ब्रिटिश राज में मुस्लिम समुदाय के तजुर्बों से बनी थी। ब्रिटिश राज, जैसा कि भारत में ब्रिटिश हुकूमत को कहा जाता था, 1757 में शुरू हुआ। ये तकरीबन 2 सदियों तक चला। ब्रिटिश राज में भारत में बड़े बदलाव आए। इन बदलावों ने भारतीय समाज के कई पहलुओं पर असर डाला, जिसमें उसका सामाजिक और धार्मिक ताना बाना भी शामिल था। ब्रिटिश नीतियों का एक बड़ा नतीजा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बढ़ती हुई खाई थी। ब्रिटिश नीतियां अक्सर अनजाने में एक समुदाय का दूसरे पर पक्ष लेती थीं। इससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नाराजगी और अविश्वास पैदा हुआ। अंग्रेज अक्सर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते थे। इसने समुदायों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। भारत में राष्ट्रवाद का उदय भी इस विभाजन को गहरा करने में अहम भूमिका निभाता था। भारत में मुसलमानों के सामने आने वाली बढ़ती सामाजिक राजनीतिक चुनौतियों के जवाब में 1906 में ONL इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ। मुस्लिम लीग भारतीय मुसलमानों के हकों और हितों की वकालत करने वाले सबसे बड़े राजनीतिक मंच के रूप में उभरी। लीग ने उन मुसलमानों की आवाज को बुलंद करने में अहम भूमिका निभाई जो ब्रिटिश भारत के राजनीतिक परिदृश्य में हाशिए पर महसूस करते थे। मुस्लिम लीग की शुरुआती मांगें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र हासिल करने पर केंद्रित थीं। उन्होंने विधान परिषदों में ज्यादा प्रतिनिधित्व की भी मांग की। उनका तर्क था कि हिंदुओं के प्रभुत्व वाली राजनीतिक व्यवस्था में मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए ये जरूरी था। मुस्लिम लीग की मांगों को शुरू में भारतीय कांग्रेस पार्टी के विरोध का सामना करना पड़ा। मोहम्मद अली जिन्ना एक जाने माने वकील और राजनेता पाकिस्तान आंदोलन में मुख्य व्यक्ति के रूप में उभरे। जिन्ना, जो शुरू में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, उन्हें यह यकीन हो गया कि एक अलग मुस्लिम राज्य ही दक्षिण एशिया में मुसलमानों के हितों की रक्षा का एकमात्र उपाय है। जिन्ना ने तर्क किया कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेद इतने ज्यादा थे कि उन्हें एक ही राज्य में मिलाना मुश्किल था। उन्होंने पाकिस्तान को भारत के मुसलमानों के लिए एक वतन के रूप में देखा। ये एक ऐसी